बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 9.2 है, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आज उसी को रिवाइज करना है हमने, एक्सरसाइज 9.2। इसका आज बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले चूँकि मैंने आपको डिस्कशन में भी कहा था कि दोबारा से फार्मूले आपको बताऊंगा। तो बच्चों, ये तीन फार्मूले हैं। कि पहला फार्मूला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फार्मूला है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। और तीसरा और आखिरी फार्मूला ये है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। बच्चों, पहला फार्मूला हमने कब यूज करना है? जब साइन या कॉस में से एक वैल्यू दी गई होगी। दूसरा कब यूज करना है? जब टेंजेंट या सीकेंट में से एक वैल्यू दी गई होगी। और तीसरा कब यूज करना है? जब कोटेंजेंट और कोसेकेंट में से एक वैल्यू दी गई होगी। जी बच्चों, इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी गई है? कोसेकेंट की। और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू है m स्क्वायर प्लस 1/2m। थीटा लाइन बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2 है, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 और 90 के दरमियान में पहला क्वाड्रेंट होता है। सो बच्चों, कोसेकेंट की वैल्यू दी गई है, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? थर्ड फार्मूला। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। जी बच्चों, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। बेटे, इस क्वेश्चन में वैसे आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये भी है कि हम जानते हैं कोसेकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन है, तो साइन की वैल्यू भी वहां से लिख सकते हैं। अगर साइन की आप वैल्यू लिखना है तो फिर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? कॉस की। और उसके लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो? पहला फार्मूला। तो लिहाजा आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। मैं जरा इजी की तरफ जा रहा हूं कि इसको साइन में चेंज करके सॉल्व कर रहा हूं। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, जैसा कि मैंने यहां पर पहला फार्मूला भी लिखा था। जो आपको इजी लगे आपने उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो मैं यहां से बच्चों लिख रहा हूं साइन थीटा की वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी? 2m/m² प्लस 1, क्योंकि कोसेकेंट का वो क्या होता है? रेसिप्रोकल। यहां से ये वैल्यू हमने साइन की लिखी। चूंकि अब हमारे पास साइन की वैल्यू है और हमें क्या फाइंड करनी है? रिमेनिंग। रिमेनिंग फिर क्या रह गया? कॉस टेंजेंट। तो कॉस पहले फाइंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये 1 के। साइन थीटा की बच्चों वैल्यू है 2m/m² प्लस 1, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों, ये पॉजिटिव वैल्यू दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या रह जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये वैल्यू दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो गई। 2m/m² प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो मैं इसका स्क्वायर भी अलग-अलग लिख रहा हूं। इस वैल्यू का अलग स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का अलग स्क्वायर। जी बच्चों, आप जानते हैं जब दो नीचे वैल्यू बटे वाली वैल्यू प्लस माइनस हो रही हो तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका एलसीएम लेना पड़ता है। सो बच्चों, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? m² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहां पर क्या आ जाएगा? 2m का स्क्वायर। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो हम चाहते हैं राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी स्क्वायर में आ जाए। नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर है, लेकिन ऊपर दो वैल्यू प्लस माइनस हो रही है। हम पहले उनको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का स्क्वायर ओपन करना होगा। पहली वैल्यू का स्क्वायर ओपन करो कि m² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4m का स्क्वायर और नीचे वैल्यू है जी m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी बच्चों, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m² का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, आप चाहें तो इसके स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं बच्चों। ये 2m स्क्वायर है माइनस 4m स्क्वायर है, तो माइनस का क्या रह जाएगा 2m का स्क्वायर। मैंने वो स्क्वायर इसी वजह से रहने दिया है, इसको चेक कर रहे हैं, ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था, अगर प्लस है तो m स्क्वायर प्लस 1 आया, अगर माइनस है तो बेटे ये क्या हो जाएगा माइनस। हम चाहते थे कि ये होल स्क्वायर में वैल्यू आ जाए, तो बच्चों ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये बढ़नी है उस तरह की फॉर्म है। किसका स्क्वायर है इसको लिख सकते हो m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम चूंकि cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए दोनों तरफ अंडर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर अंडर से क्या हो जाएगा कैंसिल। राइट हैंड साइड में भी मैंने उस तरह से वैल्यू लिख दी है। अब हम इसका भी स्क्वायर अंडर क्या कर लेते हैं कैंसिल, और उसके साथ साथ क्योंकि प्लस माइनस भी है तो वैल्यू हमें सिर्फ कौन सी लिखनी है पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव। जी बच्चों, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, साइन और कॉस फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या आता है टेंजेंट थीटा। तो बच्चों टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बच्चों हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1, cos थीटा की वैल्यू है m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ये वैल्यू बच्चों इससे कैंसिल, सो टेंजेंट थीटा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1। ऑलरेडी क्या रह गया कोसेकेंट पहले लिखा हुआ है, सेकेंड की वैल्यू रह गई है, सेकेंड किसके इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, इसका रेसिप्रोकल ओवर m स्क्वायर माइनस 1, और कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो गया m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। जी बच्चों लास्ट में यही तमाम आंसर आपने कंबाइन करके लिख देने, यही बच्चों इसका आंसर है जो कि हम फाइंड करना चाह रहे थे। जी बेटे इसको आप नोट कर लें, मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम उस। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ़ कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का लाई कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों आपके पास कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू दी गई है और हमें सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी साइन थीटा और कॉस थीटा। बट ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं। बच्चों अगर आपके पास कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू दी गई है तो आपके पास ऑप्शन में क्या फार्मूला है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सो बेटे कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 5/2, स्क्वायर है तो इस वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एज इट आ गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। मजीद हल करने के लिए बेटे इसके एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 प्लस 25 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 4 प्लस 25 करेंगे बेटे क्या आ जाएगा 29 ओवर 4 इक्वल कोसेकेंट स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर लेना पड़ेगा कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो बच्चों कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 29 ओवर 4 का अंडर। बच्चों थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए वैल्यू इसकी क्या लिखनी होगी पॉजिटिव। ऊपर वाली वैल्यू का अंडर 29 आ जाएगा, 4 का अंडर क्या आ जाएगा 2, और पॉजिटिव हमने क्यों लिखी है क्योंकि थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज क्या होती हैं पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर भी पॉजिटिव हमें लिखना पड़ेगा। सो बच्चों इसको मुकम्मल करते हैं। हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए साइन थीटा की और कॉस थीटा की, हमें यहां से पता चल रहा है, लेकिन यहां पर किसकी वैल्यू है कोसेकेंट की।
तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि कोसेकेंट की मदद से हम साइन की वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जो कोसेकेंट की वैल्यू है उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। सो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/29 का अंडर। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, साइन की। और बेटे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की। उसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड ये है कि हम ये फार्मूला अप्लाई कर लें। दूसरा ये है कि कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन। साइन की वैल्यू पुट कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस की। आपको जो इसी लगे वो यूज कीजिएगा। अगेन मैं बच्चों वही पहला फार्मूला यूज कर रहा हूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin थीटा की बच्चों वैल्यू है 2/29 का अंडर। अगर इसका स्क्वायर है तो यहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। पॉजिटिव बच्चों वैल्यू है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। मजीद हल करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ा। 29 माइनस 4 करेंगे तो बाकी आपके पास क्या रह गया, 25/29। दोनों तरफ बच्चों अंडर ले लेते हैं, लिहाजा cos थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 25/29 का अंडर। तो बेटे यहां से cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस ही लिखेंगे क्योंकि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो 25 का रूट 5 और 29 का रूट इस तरह से। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए cos थीटा की वैल्यू भी आ गई। नो अब जो ये जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हम इसको बेटे लिखते हैं और इसमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट करके उसको हमें क्या करना है जी, सिंपलीफाई। बच्चों ये सबसे पहले लिखा है 3 एज इट आ गया, साथ में क्या लिखा है, sin थीटा। क्या वैल्यू है उसकी, 2/29 प्लस 4 बच्चों उस तरह से, और उसके साथ cos लिखा है। cos की वैल्यू क्या है, 5/29। इस तरह से नीचे लिखा है cos थीटा 5/29 का रूट माइनस sin थीटा लिखा है, और sin थीटा की वैल्यू है जी 2/29 का अंडर। जी बच्चों सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाली दोनों वैल्यूज के एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वाली वैल्यू सेम है, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। 3 2 6 4 5 क्या हो जाएगा, 20। इसी तरह से इन दोनों वैल्यूज का भी एलसीएम लेते हैं, ऊपर 5 और -2, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अंडर 29 से कैंसिल, 6 प्लस 20 करेंगे तो 26, और डिवाइडेड बाय 5 -2 करेंगे 3, तो बच्चों यही इसका आंसर आ गया। जी बच्चों इसके साथ ही एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। हम बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब बढ़ रहे हैं, इसको ज़रा आप अच्छी तरह से देख लें ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकें। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज को बच्चों सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास में एक टेबल है कि उसको याद रखना होगा आपको, क्योंकि वो जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है उसमें। जी बच्चों यहाँ थीटा है, यानी कि 0 डिग्री अगर होगा तो क्या पुट करना है, और उसके बाद है जी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैल्यूज तो और भी हैं, मैं यहाँ तक इसलिए लिख रहा हूँ कि कुछ वैल्यू इसमें याद करने वाली हैं, वो किस तरतीब से आपने याद करनी है वहां तक मैंने इसको लिख दिया। जी बच्चों साइन 0 0 के इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री की बच्चों वैल्यू होती है √3/2। बेटे ये वैल्यूज आगे क्वेश्चन में हमने अप्लाई करनी है, इसलिए इनको याद लाजमी करना है। साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर आपने पहली लाइन याद कर ली है तो दूसरी हम उसी की मदद से लिख रहे हैं। मुझे ट्रिक बता रहा हूं कि यहां से आप इनवर्स यहां लिखते रहना है, मतलब लास्ट में 1 है वो
उसके बाद √3/2 है, वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 1/√2 है, उसके बाद बच्चों 1/2 है, उसके बाद क्या है 0 है। ठीक है, तो अगर पहली लाइन आपने याद की हुई है तो बाकी आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से टेंजेंट 0 0 के इक्वल है, टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3, टेंजेंट 45 1 है, टेंजेंट 30 60 और टेंजेंट 90 है वो इन्फिनिटी के इक्वल है। इसको इन्फिनिटी भी पढ़ सकते हैं। ये बच्चों इसको क्या पढ़ा जा सकता है अनडिफाइंड वैल्यू। जी बच्चों वैल्यूज तो और भी हैं, जैसा कि 270 है, 180 है, 270 360 है, लेकिन उसकी वैल्यूज तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो दरमियान में तीन हैं, जो कि 30 45 60। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट जो कैलकुलेटर से पॉइंट वाली वैल्यूज फाइंड होती है वो यहाँ पर आपने क्वेश्चन में पुट नहीं करनी, क्वेश्चन गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज जो है उसने मना किया हुआ है और कैलकुलेटर से जो वैल्यू फाइंड होती है वो पॉइंट में है, इसलिए उससे बच्चों वो वाली वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट नहीं करनी। सो उन वैल्यूज को पुट नहीं करना, ये टेबल आपने याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने अभी एक्सरसाइज करनी है 9.3। मैंने आपको पहले बच्चों बताया कि ये तीन एंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 45 और 60। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका पहला पार्ट दिया गया है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 इक्वल है ये sin 30 डिग्री। हमें इसको बेटे वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन बच्चों आसान से हैं, अगर आपको इसकी वैल्यूज याद है तो फिर आसान से। ये जो sin 60 डिग्री की वैल्यू यहां पे पड़ी हुई है √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है, माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या है 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 2 को 2 से 4 1/4, ये आ जाएगा जी 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम बच्चों इसका 4 ही आएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस हम बेटे किया 2/4, ये कैंसिल हो गया, इससे आंसर क्या आ गया 1/2। जी स्टूडेंट्स हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर चुके हैं, अब हमें बेटे इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड हम लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं कि क्या दोनों का आंसर इक्वल है या नहीं है। अगर बच्चों दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड है इसकी sin 30 डिग्री और sin 30 किसके इक्वल होता है 1/2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर 1/2 आया है, इसलिए आप लिख देंगे कि हेंस प्रूव। जी बच्चों इसके कुछ और पार्ट्स भी हैं, बल्कि 1 के चारों ही पार्ट्स दिए गए हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं। मैं बेटे इसका सेकंड पार्ट अभी लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट दिया गया है जी, अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड से अगर लिख रहा हूँ बेटे, राइट साइड 2 है उसके इक्वल हमें इसको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है sin² π/6 प्लस sin² π/3 प्लस sin² प्लस tan² π/4। जी बच्चों ये हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर 2 के इक्वल है। बच्चों π/6 ये हम एक्सरसाइज 9.1 में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको डिग्री में पहले चेंज करने तो ज्यादा बेटर है। अगर आपने डिग्री में वैल्यू याद की हुई है तो उसका क्या तरीका कार है कि π/6 जो है
उसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है 180 ओवर पाई से, पाई से कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह से अगर बच्चों आपको वैल्यू याद है तो आप डेट भी पुट कर सकते हो। पाई बाई 3 को डिग्री में चेंज करोगे 60, पाई बाई 4 को डिग्री में चेंज करेंगे तो ये 45। बिल्कुल सेम मेथड है, उस तरीके से हल करना है। sin 30 की बच्चों वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इस तरह से tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है जी 1। तो ये आ जाएगा 1/4, ये से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, सारे का एलसीएम लेंगे तो वो 4 आएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 4 और इसको आप ऐड कर लें तो 8/4 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 और यही इसकी राइट हैंड साइड। जी बच्चों ये एक आसान सा क्वेश्चन था, ये भी अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने वैल्यूज उसमें पुट। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसका थर्ड पार्ट, मैंने उस क्वेश्चन लिख दिया है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी लिख दिया है, वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। sin 45 डिग्री बच्चों किसके इक्वल होता है 1/√2 प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री। यहाँ कोसेकेंट तो नहीं है, साइन लिखा हुआ है, तो साइन चूंकि कोसेकेंट का बच्चों रेसिप्रोकल होता है, अगर sin 45 इसके इक्वल है तो कोसेकेंट 45 किसके इक्वल हो जाएगा √2 के, ठीक है। सो बेटा ये वैल्यू आपके पास बन गई, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2/√2 और प्लस √2 को 1 से करोगे तो √2/2, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो दोनों ही लिख देते हैं। इसको डिवाइड करोगे आंसर 2 आएगा, 2 क्या होता है 4 और 2 को इस पे डिवाइड करोगे तो √2 आता है, वो इससे मल्टीप्लाई होकर √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो बच्चों 4 प्लस 2/2 √2, 4 प्लस 2 करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2 2 6 से क्या हो रहा है कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया जी 3/√2 और बच्चों यही इसकी राइट हैंड साइड है। जी बेटा इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, हमें इसमें भी प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। बच्चों मैंने उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है, लेफ्ट हैंड साइड sin स्क्वायर π/6 रेशो sin स्क्वायर π/4 रेशो sin स्क्वायर π/3 रेशो sin स्क्वायर π/2। चूंकि हम जो वैल्यू जानते हैं वो डिग्री में है, इसलिए इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने चेंज किया था एक क्वेश्चन में। π/4 है उससे बच्चों क्या लिख सकते हो 45 डिग्री, π/3 को क्या लिख सकते हो 60 डिग्री और π/2 को क्या लिखा जा सकता है 90 डिग्री। सो बच्चों आप वैल्यूज पुट करते हैं, sin 30 डिग्री जो है इसका आंसर क्या होता है 1/2, इसका क्या है स्क्वायर, तो वैल्यू का स्क्वायर लिख देना है। sin 45 डिग्री ये 1/√2 है, स्क्वायर है, इस वैल्यू का भी स्क्वायर, रेशो sin 60 डिग्री √3/2, इसका भी स्क्वायर लिख देते हैं। sin 90 डिग्री वो 1 के इक्वल है, 1 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। जी बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रेशो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। सो अब क्या करना है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई करना है जी मल्टीप्लाइंग इट बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तमाम वैल्यूज को 4 से हम बच्चों क्या करते हैं इसको जी मल्टीप्लाई करोगे पहली वैल्यू को 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 से कैंसिल होके 1 आ गया, 2 4 से कैंसिल होके बच्चों क्या आ जाएगा 2, 4 से कैंसिल होकर 3 और 4 को 1 से करोगे तो 4, यही बच्चों इसकी राइट हैंड साइड है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटे इसके पार्ट नंबर 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन है ये दोनों और बहुत इंपॉर्टेंट है जी बेटे, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। बच्चों इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपने टेबल में जो 3 एंगल्स वाली वैल्यू लाजमी याद करनी है।
कौन कौन सी हैं 30, 45 और 60। पॉइंट वाली वैल्यू पुट नहीं करनी क्योंकि बाकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों एंगल लाजमी आपको याद होने चाहिए। जी बच्चों, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, इसको लाजमी सुने और देखें। जी बच्चों, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जी अल्लाह हाफिज़।